फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज हिस्ट्री लाइफ विद स्टडी। हिस्ट्री लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हैंड रिटन नोट्स आप लोग के लिए लेके आती हूँ। ये नोट्स बेसिकली लुसेंट बुक और कॉस्मोस का जो एनसीईआरटी का महेश बनवाल का बुक है, इस दोनों को मिलाकर के जो मैं नोट से मॉडर्न हिस्ट्री की रेडी कर रही हूँ वो, और उसके साथ साथ मैं करंट अफेयर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और थर्ड में आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी जो मैं सचिन एकेडमी बैच जो मैंने ले रखा था 3.0 के टाइम में, उस टाइम मैं ज्योग्राफी कंप्लीट वहाँ से नहीं कर पाई थी, तो मैं सोची हूँ कि अभी मैं ज्योग्राफी उनसे पढ़ूंगी क्योंकि वो बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छे से ज्योग्राफी ऐसा पढ़ा रहे हैं ना कि डायरेक्ट समझ में आ जा रहा है। तो मैं ज्योग्राफी वहाँ से कर रही हूँ, तो सोची हूँ कि आज से आप लोग के साथ भी ये नोट शेयर करूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है क्योंकि मेरा मेन पर्पस यही रहता है कि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो मेक श्योर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिए होंगे। तो चलो 1857 का जो क्रांति है, यहाँ तक तो आप लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ लिए थे। सेकंड क्लास में आज से जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जो एक दिन और लगेगा 1857 की क्रांति का, क्योंकि बुक को उस टाइम जो भी बुक और ऑथर है ना वो सब मुझे शेयर करनी है, बट आज का क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज है 1857 क्रांति के प्रमुख स्थल, किस स्थल से क्या क्या हुए वो मैं आपको बता रही हूँ। टोटल 9 स्थल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और इससे क्वेश्चन आते हैं। अभी जगदीशपुर से आया था क्वेश्चन, बिहार के जगदीशपुर से किसने किया था? तो नेतृत्व तो कुंवर सिंह ने किया था, ये क्वेश्चन आया था। तो चलो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो है दिल्ली से किया था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? बहादुर शाह जफर और बख्त खां। स्टार्ट हुआ था 11-12 मई 1857 को। 11 मई भी अगर देगा तो भी सही है, 12 मई देगा तो भी सही है। और इस जो ये नेतृत्व के साथ जो दमन करता थे वो निकलसन थे और हडसन थे, जिसमें निकलसन जो है वो मारा गया। ऐसे याद रखना, निकलसन मतलब निकल गया, मारा गया, और हडसन वहाँ पे जिंदा था और निकलसन मारा गया। और ये जो लड़ाई हुई थी ना, ये क्रांति ये इंड हुई थी 21 सितंबर 1857 में। 11 मई और 12 मई को स्टार्ट हुआ था और 21 सितंबर को ये जो क्रांति है वो समाप्त हो गई थी। कानपुर से आप लोग को पता है ये नाना साहेब थे और तात्या तोपे थे। नाना साहेब का नाम है, बचपन का जो नाम है उनका रियल नेम धुंधु पंत था, और तात्या तोपे जो है वो आपका ये 5 जून और 1857 को ये यहाँ पे क्रांति हुई थी। और इसका जो दमन करता थे, जो अंग्रेज शासक इसका दमन करता थे वो कैंपवेल थे। क से कानपुर, क से कैंपवेल, क से कानपुर, क से कैंपवेल। और 6 सितंबर 1857 को यानी टीचर्स डे के नेक्स्ट डे ही यहाँ पे नेतृत्व जो हुआ था, दमन हो गया था, और यहाँ पे इस क्रांति की समाप्ति हुई थी 6 सितंबर 1857 को। लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी। 4 जून को यहाँ पे क्रांति स्टार्ट हुई थी 1857 की। कानपुर में 5 जून को और लखनऊ में 4 जून को। और इसका जो दमन करता थे वो हेनरी लॉरेंस और थे, जो कि मारा गया था, और कैंपवेल थे। और मार्च 1858 में ये क्रांति समाप्त हुई थी। तो दिल्ली में मारा गया था आपका निकलसन और लखनऊ में मारा गया था हेनरी लॉरेंस, ये याद रख लेना। झांसी से आप लोग को पता है रानी लक्ष्मीबाई थी, जो कि जून 1857 में क्रांति स्टार्ट हुई थी, और इसका हीरोज थे दमनकर्ता। 3 अप्रैल 1858 को ये क्रांति समाप्त हो गई थी। इलाहाबाद से लियाकत अली जी थे और 1857 को ये स्टार्ट हुई थी, और कर्नल नील जो है इसके दमन करता थे, इलाहाबाद नील, ऐसे याद रखना। और 1858 को ये समाप्त हो गई थी। देखो जिसका डेट दिया हुआ है ना वो मैं डेट के साथ लिखी हूँ, जिसका डेट नहीं दिया हुआ है वो मैं ईस्वी में लिख दी हूँ। जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, अगस्त 1857 को स्टार्ट हुआ था, और यहाँ के जो दमनकर्ता थे विलियम टेलर थे और विसेंट आयर थे। और जगदीशपुर से कुंवर सिंह, और 1858 को ये जो है क्रांति समाप्त हुई थी। बरेली से खान बहादुर खां, 1857 को स्टार्ट हुई, 1858 को समाप्त हो गई। और हडसन जो दिल्ली से बचा था ना, दिल्ली से ये था निकलसन मारा गया था और हडसन बचा था, वो आपका बरेली से इसके दमनकर्ता थे। फैजाबाद से आपका मौलवी अहमद उल्लाह, फैजाबाद से अहमद उल्लाह, फैजाबाद से, और फतेहपुर से अजीमुल्लाह। फैजाबाद से अहमदुल्लाह और फतेहपुर से अजीमुल्लाह 1857 को स्टार्ट हुआ था। और कर्नल नील जो इलाहाबाद से दमन करता थे वो आपका फैजाबाद से भी थे। और जनरल रेनल्ड जो है इसके दमन करता थे फतेहपुर से अजीमुल्लाह और जनरल रेनल्ड। इसके बाद मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ 1857 में किसका क्या मत था और किसने कहा था। जैसे कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? तो वीर सावरकर, ये 2.0 में क्वेश्चन आ चुका है। राष्ट्रीय विद्रोह, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, डिज़रायली ने कहा था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। और लॉरेंस एवं सीले, सिपाही विद्रोह लॉरेंस एवं सीले। अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमान का षड्यंत्र था, जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर। किसने कहा था? जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर। ये सबको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, लाइन बाय लाइन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और चाह रही हूँ कि छोटा से छोटा, जितना छोटा में ये नोट्स प्रिपेयर हो, ताकि एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, टी.आर. होम्स। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, टी.आर. होम्स। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, L.E.R. रीच ने कहा था। इसके बाद इसका 1857 से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। धन का पलायन सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नेहरू और वाचा ने दिया था। किसमें ये दिया हुआ है? तो ये पुस्तक है द पुवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। ये क्वेश्चन आया था कि दादा भाई नेहरू जी का कौन सा पुस्तक है? तो द पुवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। दादा भाई जो नेहरू जी है ना वो ऐसे थे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से पहले एक भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से का चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। और ये किस पार्टी से थे? दादा भाई नेहरू जी तो लिबरल पार्टी से थे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबको याद कर लीजिएगा। और इन्होंने चुनाव जीता था वहां से 1892 में, और ये चुनाव हुआ कहा था? तो फिंसबरी में हुआ था। इसके बाद है
इंपॉर्टेंट पॉइंट का भी सीरीज है चल रहा है, जिसमें ह्यूरोज ने झांसी की रानी को कहा था क्रांतिकारी में एक अकेली मर्द। सिख, गोरखा और पठान, ये जो तीन थे ना जाति, ये लड़ाकू जातियां थे और अंग्रेजों की मदद की थी। इन जब 1857 की क्रांति हुई थी तो ये तीनों ना अंग्रेजों की मदद की थी, इसलिए सेना में इसी तीन जात को मोस्टली भर्ती कर दिया गया था, इसलिए इनको लड़ाकू जाति कहते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि लड़ाकू जाति कौन कौन है, तो सिख भी है, गोरखा भी और पठान भी। 1857 की क्रांति को दबाने में मतलब कि ये लोग का बहुत योगदान था, अंग्रेज का बहुत हेल्प किए थे। भारतीयों को सेना में सबसे ऊंचा पद, जो भारतीयों का सेना में सबसे ऊंचा पद भारतीय का पता है क्या था? सूबेदार था। 1857 के मामले की जांच हेतु एक आयोग का गठन हुआ, उसको क्या कहते हैं? तो पील कमीशन, पील आयोग, पील कमीशन। बंगाल की सेना में भारतीय और अंग्रेज का जो अनुपात था वो 2:1 था। बंबई और मद्रास की सेना में भारतीय और अंग्रेज का अनुपात था 5:1। तात्या तोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। ये क्वेश्चन आ चुका है रामचंद्र पांडुरंग वाला। तात्या तोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। और इनका जो है इनको फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। बेगम हजरत महल जो कि आपका वहां लखनऊ से लड़ी थी, और ये इनका जन्म हुआ था 1820 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1879 में नेपाल में, और इनको ना दफनाया गया था नेपाल के जो राजधानी काठमांडू के जामा मस्जिद मैदान में। विद्रोह फैलने का क्रम क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है। विद्रोह जो फैलने का क्रम है आपका मेरठ, मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से कानपुर और इलाहाबाद, बरेली, बनारस। और विद्रोह दमन करने का क्रम है मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी। तो आज जो है वो इतना ही है 1857 में, मतलब कि कल के पढ़ाने के बाद, कल का जो मैं आपके साथ जो शेयर की थी उसके बाद आज इतना है। भाई इसमें जो भी नायक थे दमनकर्ता उसका, और इसके बाद आपका जो मत किसने कहा था और उसके इतिहासकार कौन थे, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1857 से ये, और कल ना ये कंप्लीट हो जाएगी। कल का मैं अभी नहीं बनाई हूँ, कल का बनाऊंगी फिर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। कल ये 1857 आप लोग की कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो भी आंदोलन हुए ना, जैसे बहावी आंदोलन हुए और जो जितना आंदोलन हुआ ना वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक वो है। और 1857 का क्रांति का ना आप एक बार जैसे इसे पढ़ लिए ना, उसके बाद यूट्यूब पे ना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, आपका बहुत क्वेश्चन लगेगा कि हाँ पढ़ा हुआ है। इसके बाद मैं आज का करेंट करती हूँ जो 1 अक्टूबर का है, और ये करेंट मैं गौरव सर की क्लास से करती हूँ, जो कि उत्कर्ष क्लासेस पे मैं सुबह 6 बजे पढ़ाते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है, आप लोग उस क्लास को करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं यहाँ पे इसका भी शॉर्ट नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो 1 अक्टूबर का जो भी 10-11 करेंट है वो मैं आपके साथ पढ़ के सुना देती हूँ। फर्स्ट है, नासा और स्पेस एक्स ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए क्रू 9 मिशन किया लॉन्च। आप लोगों को पता है कि सुनीता विलियम्स जो है वो स्पेस में भी फंसी हुई है, तो उनको धरती पर लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स ने क्रू 9 मिशन का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ भी सकता है। क्रू 9 मिशन और स्पेस एक्स, नासा और स्पेस एक्स ने क्रू 9 मिशन को किया लॉन्च। भारत का पहला कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर मल्टीओमिक्स डेटा पोर्टल हुआ लॉन्च। भारत का पहला कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर मल्टीओमिक्स डेटा पोर्टल हुआ लॉन्च। थर्ड है, पीएम मोदी ने यानी प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में विडिकन औद्योगिक क्षेत्र का किया उद्घाटन। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने की पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा। 5वां नंबर, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। अभी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का आया था, जिसका वहीदा रहमान आंसर होगा, और इसका मतलब कि अभी क्वेश्चन 3.0 में 6 to 8 वाले में जीके जीएस वाले पोर्शन में आया था, और अब मिलेगा मिथुन चक्रवर्ती को। वहीदा रहमान को मिल चुका है, अब मिथुन चक्रवर्ती को। फिर आपका है उदयनिधि स्टालिन बने तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री। तो तमिलनाडु के जो नए उप मुख्यमंत्री कौन है? तो उदयनिधि स्टालिन, उनका नेम है उदयनिधि स्टालिन। 30 सितंबर को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2024। तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब है? 30 सितंबर, और 29 सितंबर है वर्ल्ड हार्ट डे, जो कि मैंने 30 सितंबर वाले क्लास में आपको पढ़ाया था। अलेक्जेंडर डन को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से किया जाएगा सम्मानित। तो रामानुजन पुरस्कार किसको दिया जाएगा 2024 का? तो अलेक्जेंडर डन। भारत ने पहले एशिया पैसिफिक पैडल कप 2024 में जीता कांस्य पदक। तेलंगाना सरकार ने दर्शनीय शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम किया प्रारंभ। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने हाथियों के आतंक को नियंत्रित करने के लिए कुमकी हाथी के लिए किया समझौता। मतलब कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में हाथी का आतंक है, उसको नियंत्रित करने के लिए क्या किया? कुमकी हाथी का किया समझौता। तो ये था करेंट अफेयर 1 का 1 अक्टूबर का, क्योंकि आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो आज का ही आपके साथ शेयर करूंगी। और ये है ज्योग्राफी का, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ कि आप लोग के साथ शेयर करूंगी, पता नहीं आप लोग को अच्छा लगेगा कि नहीं, क्योंकि ये मैं सचिन सर के ऐप से ही पढ़ रही हूँ, ये मैं बुक से नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज्योग्राफी बुक से पढ़ने से बेटर है कि अच्छे से समझ के पढ़ो, और मैं जब अच्छे से समझ जाऊँगी तो आपके साथ भी शेयर करके समझाऊंगी। तो चलो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास फर्स्ट का, जो सर ने पढ़ाया है। 8-10 क्लास मैं कर चुकी हूँ, उसके बाद मैं करूँगी, अभी मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। तो इसका ना इंट्रोडक्शन, इसमें तो इंट्रोडक्शन दिया था, वो यहाँ भी सर सेकंड क्लास में भी पढ़ाए थे। तो चलो ज्योग्राफी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये इंडियन ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल। तो भारत का परिचय में सर ने बताया था कि इसका जो नाम, इंडिया जो नाम कहाँ से आया था? यूनान से आया था। हिंदुस्तान नाम आया था ईरानी लोग ने। भारत नाम आया था राजवंशी लोग ने दिया था। आर्यभट्ट है, आर्यों की भूमि, और जम्बूद्वीप पुरानों से आया था। तो टोटल कितने नाम हुए भारत के? 5। इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, आर्यभट्ट और जम्बूद्वीप।
जो एरिया है ना भारत का वो 32,87,263 किलोमीटर पर स्क्वायर है। तो इसको याद रखना ना, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। और दुनिया का ये 2.4% है भौगोलिक स्थिति में, और रैंक है इसका 7वां। पॉपुलेशन 121 करोड़ है। ये आपका 2011 का जो जनगणना हुआ था उसका है, अभी जनगणना नहीं हुआ था क्योंकि 10 साल बाद जनगणना होना रहता है और उस टाइम कोविड था। रैंक सेकंड है, पॉपुलेशन में ये सेकंड है, जो कि अभी फर्स्ट हो चुका है पॉपुलेशन में, बट ये जो है वो 2011 का जनगणना के आधार पे है। लोकेशन है इंडिया का आपका 400 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। भारत अफ्रीका, मतलब भारत जो है पहले क्या था, अफ्रीका का हिस्सा था 400 मिलियन वर्ष पहले। और ये है कार्बोनीफेरस युग। ये कौन सा युग का, तो कार्बोनीफेरस युग। इसके बाद सर यहाँ पे पढ़ा रहे थे, जो वो डीप टूटा था तो वो लैंड ऊपर अंगारा लैंड हुआ था, जो कि प्लेट सब जो टूटा था ना उसमें अंगारा लैंड ऊपर हो गया था। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया ये सब अंगारा लैंड में आ गया था। और ये जो बीच में ना ये ऐसे ऐसे लाइन है ना, ये पानी का है, और यही है तेथिस महासागर, दुनिया का पहला सागर। दुनिया का पहला सागर कौन है, तो तेथिस महासागर जो होता है वो दुनिया का सबसे पहला सागर, ये तेथिस महासागर। और ये जो नीचे ना गोंडवाना लैंड, इसी में हमारा भारत है, जो कि अफ्रीका है। नीचे वाले लैंड में आपका अफ्रीका आ जाएगा, साउथ अमेरिका आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, अंटार्कटिका आ जाएगा। ऊपर वाले में अंगारा लैंड में आपका उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया ये सब है, ठीक है। और इसके बाद ये सर डायग्राम से पूरा बता रहे थे कि देशांतर है, पूर्वी देशांतर, मतलब किधर क्या है करके देखा, कहाँ से है, अक्षांश देशांतर, ये सब सर ने बताया था। ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो। भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत का स्थिति क्या है, तो भारत जो है वो उत्तर पूर्व में स्थित है। और सर ने ये डायग्राम बनाया था, मेरे से नहीं अच्छा बना, क्योंकि आप लोग को पता है कि मेरा सब्जेक्ट है साइंस, तो अभी ज्योग्राफी में ट्राई कर रही हूँ। ये तो फर्स्ट टाइम मैं डायग्राम बनाई थी, इसके बाद जो भी बना रही थी धीरे धीरे ना इंप्रूव मेरा हो रहा था। ऐसा नहीं है कि इंप्रूव नहीं है। ये सारा नोट्स है ना, मैं आप लोगों के साथ डेली एक क्लास ना शेयर करूंगी। सर ने को टोटल 60 क्लास करवाए हैं, तो वो मैं पढ़ाई करूंगी और वो भी आपके साथ शेयर करूंगी डेली। जो भी एक क्लास जो है सर का वो आपके साथ शेयर करूंगी। और भारत में ना टोटल द्वीप है 7 द्वीप, जिसमें अंडमान है 1 2 3 4, अंडमान के पास 4 है और निकोबार के पास 3 है, तो 4 3 7 है। भारत का दक्षिणी बिंदु है ग्रेट निकोबार। भारत का दक्षिणी बिंदु क्या, ग्रेट निकोबार। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई है 32-14, उत्तर दक्षिण 32-14, पूर्व से पश्चिम जो लंबाई चौड़ाई है वो 29-33, तो 32-14 29-33 ऐसे करके याद कर लीजिएगा। तो ये सर का सेकंड जो क्लास है, फर्स्ट क्लास में तो उतना बताया नहीं थे, इंट्रोडक्शन था। ये सर का सेकंड क्लास है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दी, कंप्लीट है। इसके बाद ना सर ने पड़ोसी देश के बारे में बताए थे क्लास 3 में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। पड़ोसी देश में आपका सारा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है, चाइना है, सारा कुछ बताए हैं। और सबसे अच्छा ना सर का मुझे ये लगा ना कि सर ना मैप के थ्रू बताते हैं, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और ये अगर आप लोग बैच परचेज कर सकते हो तो परचेज कर सकना। अगर आपको आपके पास वो ऐसा साधन नहीं है कि आप परचेज नहीं कर पाओगे, तो मैं ये नोट्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी। जो भी मैं पढ़ाई करूंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं ना साइंस का भी नोट्स में क्लास 6 से लेकर के 10 तक का ना मैंने हर एक चैप्टर का नोट्स बना के रखा है। तो अगर आप लोग बोलोगे कि साइंस का भी वैसे जैसे कि 6 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, तो उससे ना मुझे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा था ना वो मैं बना के रखी थी, तो वो आप लोग बोलोगे तो वो भी मैं आप लोग के साथ डेली शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग की भी हेल्प हो जाए और साथ में मिलकर पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। इससे है खुद भी डिसिप्लिन में रहती हूँ और मुझे देख के आप लोग भी मोटिवेट होकर पढ़ाई करते हो। तो मैं आपको साइंस का पहले नोट्स दिखा देती हूँ। अगर आप आज पढ़ाऊंगी नहीं, लेकिन अगर आपको अच्छा लगेगा ना कि मैं वो भी नोट्स आपके साथ डिस्कस करूँ, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो नेक्स्ट डे से साइंस भी ऐड कर लूंगी। तो ये है एनसीईआरटी साइंस का क्लास 6 है। ये एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने पूरा नोट्स बना के मुझे दिया था और काफ़ी अच्छा, मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल ये नोट्स है। तो जैसे ये क्लास 6 है ना, क्लास 6 का चैप्टर है भोजन या कहाँ से मिलता है, तो उसके बारे में ना पूरा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना एनसीईआरटी में, जो जो हाईलाइट करने वाला पॉइंट है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और हर एक चैप्टर क्लास 6 का जो भी चैप्टर है सब इसमें अच्छे से लिखा हुआ है। तो आप लोग बोलोगे तो वो सारा ये नोट्स भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और आप लोग अगर बोलोगे तो उम्मीद रहेगी कि आप लोग को ये भी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। और अब मिलूंगी किसी और वीडियो में। हाँ, और एक और बात बोल देती हूँ कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप लोग की तरह स्टूडेंट हूँ जो प्रिपरेशन करती हूँ। मेरा वीडियो बनाने का, ये वाला जो नोट शेयर करने का बस एक ही पर्पस है कि हम लोग के पास तो सारे फैसिलिटी हर चीज़ है, हम लोग हर जगह से बुक भी ले सकते हैं, कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, टचवुड। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं ना जिनके पास अभी वो फैसिलिटी नहीं है, वो यूट्यूब पे ही इधर उधर टीचर ढूंढते हैं या फिर उनके पास टाइम कम है। तो मेरा बस यही पर्पस है कि आपके पास अगर कम टाइम है तो आप 20 से 25 मिनट में अच्छे से जीके जीएस का जो पोर्शन है वो आप तैयार कर सकते हो। मेरा जो भी, मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, ये क्लासेज वाली, ज़्यादा प्लेलिस्ट तो बनाऊंगी नहीं, बट जो क्लासेज का मैं अपलोड करूंगी ना वो प्लेलिस्ट भी बना दूंगी और उससे आप लोग सर्च करके वीडियो को देख सकते हो। और मेरी जो स्टडी ब्लॉग है 1-2 दिन के बाद डेली आएगी, रूटीन में मैं आती हूँ, क्योंकि अभी तो पूजा चल रहा है, कल से पूजा स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं रूटीन में आऊंगी ना, तो मैं अपनी स्टडी ब्लॉग की जो जर्नी है ना मेरी ये वाली टाइम, तो मैं वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। उम्मीद रहेगी कि आप लोग को पसंद आएगा। जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि हर तरीके से आपको मोटिवेट करती रहूँ। और बहुत लोग बोल रहे हैं 4.0 नहीं आएगा, तो इस पर भी कल मैं जो मेरी स्टडी ब्लॉग होगी उसमें मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। जो भी क्वेरी होगी वो मैं स्टडी ब्लॉग में शेयर करूंगी। मेरी हर दिन दो ब्लॉग आएगी, एक स्टडी नोट्स वाली शाम के समय आएगी, शाम के बाद, और रात के मतलब कि 9-10 बजे से पहले आएगी और 6 बजे के बाद आएगी। और जो मेरी डेली स्टडी रूटीन है वो सुबह में 10-11 बजे के करीब आएगी। तो उम्मीद रहेगी कि आप लोग जैसे हर एक वीडियो में प्यार सपोर्ट करते हो वैसे ही करोगे। और अब मिलूंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहिए। बाय बाय।